आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस मेटल एंजाइना के बारे में कि प्रिंस मेटल एंजाइना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना, कि प्रिंस मेटल एंजाइना होता क्या है, व्हाट आर द काजेज ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना, इसकी वजूहात क्या है, सिम्टम्स की बात करेंगे यानी कि अलामात के बारे में, और आखिर में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू ट्रीट द प्रिंस मेटल एंजाइना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंस मेटल एंजाइना। इससे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। प्रिंस मेटल एंजाइना इज द टाइप ऑफ एंजाइना इन विच कोरोनरी आर्टरीज बिकम स्पाज्मेटिक। अब प्रिंस मेटल एंजाइना में क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा होता है ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो स्पाज्म हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं इस प्रिंस मेटल एंजाइना में। इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रिंस मेटल एंजाइना पेशेंट्स को सोते वक्त होता है, यानी कि पेशेंट जब सो रहा होता है उस वक्त उसकी कोरोनरीज जो हैं वो स्पाज्म हो जाती हैं और उस पेशेंट को सिवियर चेस्ट पेन होने लगता है। और एक बात यह कि ये जो प्रिंस मेटल एंजाइना ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, यानी कि ये परमानेंट पेशेंट में नहीं रहती। जिस तरह पेशेंट को स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना मुसलसल पेशेंट को रहता है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का पॉइंट यही है कि स्टेबल एंजाइना मुसलसल रहता है, प्रिंस मेटल एंजाइना ये जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, कुछ टाइम बाद पेशेंट में ये ठीक हो जाता है प्रिंस मेटल एंजाइना। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना, इसकी वजूहात क्या हैं। प्रिंस मेटल एंजाइना होता इस वजह से है कि कोई भी इंसान अगर मैरिजुआना यानी कि चर्च का इस्तेमाल कर रहा है या तो कोकेन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कोरोनरीज जो हमारे दिल की शरियानें हैं उनका वेजो स्पाज्म करवा देती हैं, यानी कि उनका सख्त करवा देती हैं और वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो उनके ल्यूमन से ब्लड इतना पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसान को ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो जाता है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इन लोगों में भी ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं यानी कि तनाव का शिकार है, इन लोगों में भी ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड एक्सपोजर, एक्सरसाइज, इन सब लोगों में ये प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकता है। अब अगर अलामात की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है इन लोगों में, सिम्टम होता है वो तो चेस्ट पेन होता है। सिवियर चेस्ट पेन हो रहा होता है, जैसे कि उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा हो, इतनी शिद्दत का ये पेन होता है इन लोगों में। ये जो और इसके अलावा ये जो पेन होता है ये इंटरमिटेंट होता है, यानी कि मुसलसल नहीं रहता, कुछ टाइम होता है फिर छोड़ जाता है, कुछ टाइम हो जाता है छोड़ जाता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, पल्पिटेशंस, ये सब कंप्लेन इन लोगों में रह सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हाउ टू ट्रीट द प्रिंस मेटल एंजाइना। तो इसको ट्रीट करना बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इन लोगों में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, जो कि कोरोनरी वेजो स्पाज्म को रिलीव कर देते हैं और पेशेंट की कंप्लेन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रेट्स, जो कि वेजो डायलेटर हैं, इन नाइट्रेट से भी पेशेंट की कंप्लेन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा स्टेटिन्स देते हैं, स्पेशली फ्लूआस्टेटिन से भी इन लोगों को ये जो चेस्ट पेन है ये नहीं रहता। तो होपफुली आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।